क्या कर रहे हो बच्चा लोग? चाचू मैं एलिफेंट की पेंटिंग बना रहा हूँ और मैं पेंटिंग बनाना सीख रहा हूँ। ये तो बहुत बढ़िया है, शाबाश। आज चाचू हाथी की स्टोरी सुनाओ ना प्लीज। हाँ चाचू सुनाओ ना। लो फिर अभी सुना देते हैं आपको भोलू हाथी और सियार की कहानी, ठीक है? हाँ चाचू। हाँ चाचू। तो एक बार एक प्यारा सा जंगल था जिसमें रहता था एक प्यारा सा हाथी, एकदम खुश मिजाज। जैसे नाम था, भोलू हाथी भी भोला था, शरीर से बिल्कुल हट्टा कट्टा और मजबूत, जंगल के बाकी जानवरों की मदद करने वाला। और उस जंगल के पास ही थी एक पहाड़ी जहाँ रहते थे कुछ सियार। जंगल के कुछ जानवर दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं, मतलब नॉन वेजिटेरियन होते हैं, मांस खाते हैं, और कुछ खाते हैं घास, मतलब वेजिटेरियन। लेकिन सियार एक ओमनिवोरस है, मतलब ये दोनों चीजों को खाते हैं, मतलब मांस भी खाते हैं और वेजिटेरियन भी है, ठीक है? तो ये जो सियार है, ये लोग दूसरे मरे हुए जानवरों के बचे कुचे को खाते हैं और जमीन पर घूमने वाले पंछियों, रेंगने वाले जीव जंतु, फ्रूट्स और कीड़े मकोड़ों, घास, इनको खाकर अपना पेट भरते हैं। बाकी टाइम तो ठीक रहता, लेकिन गर्मी के दिनों में सियार लोगों के खाने के लाले पड़ जाते, सब कुछ सूखा सूखा सा रहता। और अपनी इसी परेशानी के चलते सियार लोग बैठकर सोच रहे थे कि किसी बड़े जानवर को मारकर कई दिनों के खाने पीने का इंतजाम हो जाए तो अच्छा रहे। सियार लोग ये सोच ही रहे थे कि दूर से भोलू हाथी आता दिखा। लेकिन अब इतनी हिम्मत किसकी जो भोलू हाथी से एक एक हाथ कर सके? सबको डर था कि कहीं अगर भोलू हाथी को सियार लोगों के प्लान के बारे में भनक भी लगी तो उस भोलू एक एक सियार को उठाकर जो पटकेगा तो सियार लोगों को अपनी नानी याद आ जाएगी। खैर, सियार के झुंड में से एक सियार ज्यादा शना था, ओवरली स्मार्ट। उसे पता था कि भोलू के भोलेपन का फायदा कैसे उठाया जाए। और सियार पहुंच गया हाथी के सामने, बिल्कुल भोली सी आवाज में बोला, राजाओं के राजा महाराजा भोलू जी की जय हो। भगवान आपको लंबी उम्र दे। इतनी मीठी बात सुनकर भोलू हाथी एकदम खुश हुआ। आज तक किसी ने भोलू को महाराज नहीं बोला था। इतना सम्मान मिला तो भोलू ने कहा, प्यारे सियार, आप यहाँ कैसे? सियार बोला, महाराज, मैं आपसे एक मदद मांगने आया हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल, आप बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? महाराज, हम बाकी कई जानवर जंगल के दूसरे छोर वाले इलाके में रहते हैं। हमारा कोई महाराज नहीं। हमें अपनी सुरक्षा के लिए एक राजा की कमी महसूस होती है। इतना बड़ा और मजबूत शरीर होने की वजह से हमें लगता है कि आपसे बेहतर राजा हमें मिल ही नहीं सकता। अगर आप हम जानवरों के राजा बन जाएं, तो वो आपकी बहुत बहुत कृपा होगी और जानवरों का भला होगा। और हमारे ज्योतिष जी ने कहा है कि अगर आप राजी हैं तो आज का दिन क्राउन सेरेमनी के लिए बेस्ट है। अगर आप कृपा करके मेरे साथ चल लेंगे तो आज से ही आप ऑफिशियली हमारे राजा जी बन जाएंगे। भोलू का दिमाग शायद घास चरने गया था। भोलू हाथी सियार की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया और जंगल के राजा बनने की बात सोचकर ही भोलू को इतनी खुशी थी कि बिना सोचे समझे भोलू ने सियार के साथ चलना स्वीकार कर लिया। अरे यार, सियार तो बुरा जानवर है ना तातू। हाँ, वो तो है ही, लेकिन भोलू को तो केवल भोलू राजा जी दिख रहे थे। खैर, भोलू हाथी सियार के साथ चल पड़ा और जंगल का रास्ता केवल सियार को पता था। जंगल के इस ओर भोलू हाथी पहले कभी नहीं आया था, लेकिन सियार जहाँ जहाँ जाता भोलू हाथी पीछे पीछे चल पड़ता। भोलू सियार के साथ में चलते जा रहा था कि अचानक भोलू को लगा कि वो मिट्टी में धंसता जा रहा है और भोलू जितनी भी कोशिश करता उतना तेजी से ही वो नीचे मिट्टी में और नीचे चला जाता। एक्चुअल में वो नॉर्मल मिट्टी नहीं थी, वो था दलदल, मतलब क्विकसैंड। इस जगह पर दलदल है ये बात सियार को पहले से पता थी और इसीलिए वो हाथी को उसी रास्ते से लेकर आया। और चूंकि सियार भागने में तेज और वजन में हल्का होता है, सियार अपना बचाव करते हुए निकल गया था। लेकिन भोलू वजन में भारी और थोड़ा सा सुस्त, और इसी वजह से वो दलदल में फंसता ही जा रहा था। भोलू चिल्लाया, सियार जी, मुझे बचाइए।
लेकिन सियार की आंखों में भोलू की बेबसी देखकर दुख नहीं बल्कि खुशी की चमक थी। सियार अब खुश होते हुए अपनी असली आवाज में बोला, तुम भी मूर्ख निकले जो तुमने मेरी बातों का भरोसा किया। तुम राजा बनने के लायक नहीं हो। और थोड़ी देर बाद भोलू हाथी दलदल में डूब गया और मर गया। नहीं नहीं था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। हाँ, ऐसे होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन जो अपना दिमाग काम में नहीं ले, सोचे समझे नहीं, विचार नहीं करे, उसके साथ में ये हो सकता है। फिर क्या हुआ चाचू? फिर क्या होना था? सियार दौड़ा दौड़ा गया, अपने बाकी सारे साथियों को बुलाया और मरे हुए भोलू को दलदल से खींच कर निकाल लिया। और फिर कई दिनों तक सियार लोगों को खाने की कमी नहीं हुई। तो कैसी लगी कहानी बच्चों? तो ऋषु और प्रतीक के अलावा जो जो लोग इस कहानी को सुन रहे हैं, प्लीज़ कमेंट आपको ये कहानी कैसी लगी। तो मिलते हैं चाचू की कहानी के नए एपिसोड में। गुड बाय, टाटा, सी यू।